हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके हमने 31 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम 32वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। माइक में प्रॉब्लम हो गया था तो इसलिए मुझे लास्ट वीडियो हटाना पड़ा और अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह पूछा जाता है तो शुक्र ग्रह आंसर होता है। हालांकि अगर हम नंबर वाइज क्रम में देखा जाए तो बुध सबसे पास होता है सूरज के, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि सूरज के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है तो आंसर में शुक्र ही टिक लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? बुध, शनि, बृहस्पति और मंगल। तो याद रखिएगा, सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है बुध सूर्य के सबसे पास में है, सबसे निकट में है, तो बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय भी लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है तो वो भी बुध ही आएगा। अगला है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। याद रखिएगा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध ग्रह में होती हैं। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो देखो, मंगल के पास उपग्रह है लेकिन शुक्र के पास नहीं है, मंगल के पास है लेकिन बुध के पास नहीं है, वरुण और प्लूटो दोनों के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र दोनों के पास चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य के सबसे पहले पास कौन है, सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध है, तो बुध सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो बुध सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में कुछ स्टेटस पे मैं डेली ओल्ड बुक्स डाल रही हूँ जो बहुत ही कम रेट में आपको 50% से भी कम रेट में आपको मिल रही है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दीजिएगा, तो आपको मेरे स्टेटस शो हो जाएंगे और मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी एमपीपीएससी प्री और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं या कोई भी जीके की ई बुक लेना चाहते हैं, एमपी करंट अफेयर लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो या शनि? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव? तो बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला कौन सा उपग्रह है? तो बुध ग्रह जो है वो चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, शुक्र, मंगल या प्लूटो? मार्स, वीनस, प्लूटो या मरकरी? तो शुक्र ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों ही शुक्र ग्रह को कहा जाता है। याद रखिएगा, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? बुध तथा शुक्र। बुध सूर्य के है, पृथ्वी शुक्र के है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के निकटतम सर्वाधिक कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है। किस ग्रह को सुबह का तारा बोलते हैं? शुक्र ग्रह को सुबह का तारा बोला जाता है। कि निम्नलिखित ग्रहों में से सौंदर्य का देवता किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता बोला जाता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, अमंडसेन, तस्मान और जॉन केवर। देखो, रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी और अमंडसेन ने दक्षिण ध्रुव की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये पूरा कर लेते हैं। और ज्योग्राफी के 5000 प्रश्न, तो भूगोल का कोई भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की? तो अभी मैंने बताया, अमंडसेन ने की थी। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या प्रोक्सिमा सेंचुरी? तो पृथ्वी के सबसे निकटता अगर कोई खगोलीय पिंड है वो चंद्रमा होगा। पृथ्वी के सबसे निकट कौन है खगोलीय पिंड? चंद्रमा है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत से या गुलाब से? तो देखो, पृथ्वी का आकार गुलाब है, गोल तरह होता है, तो उसकी आकृति हम गुलाब से व्यक्त कर सकते हैं।
पृथ्वी सूर्य के पर तक घूमती है तो किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री, 1 डिग्री या 3 डिग्री? तो सूर्य के परता जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो 1 डिग्री प्रतिदिन के अकॉर्डिंग चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कैसी होती है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण अधिकतम तब होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। जब पृथ्वी और सूर्य एकदम पास में होते हैं तो उनकी गति जो होती है वो अधिकतम होती है। पृथ्वी की भ्रमण की गति कितनी होती है? पृथ्वी की भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? 27 किलोमीटर पर मिनट है पृथ्वी के भ्रमण की गति। याद रखिएगा कितनी है? 27 किलोमीटर पर मिनट है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा जो है ये बीच में जो भूमध्य रेखा होती है, ये जो व्यास होता है जो उनको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर है। सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? देखिए 2 स्थितियां बनती हैं, एक बनता है 4 जुलाई को और एक बनती है 3 जनवरी को। 4 जुलाई को जो होता है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उसको बोलते हैं अपसौर। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, उसको बोलते हैं उपसौर। उपसौर और अपसौर ये 2 कहलाते हैं जिसको सूर्य से पृथ्वी की दूरी को बताता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरह से घूमती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल में कौन सा स्थान है? देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो कौन सा स्थान है? पृथ्वी तीसरा स्थान है। तो क्या आकार की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो उल्टे से आ जाएगा। ये अगर दूरी के क्रम में पूछा जाएगा तीसरा, आकार की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आकार की दृष्टि से हम उल्टे ग्रहों में पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा आ जाएगा? 5वां। उसके बाद आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, यूरेनस आ जाएगा। इस प्रकार से आकार की दृष्टि से देखें तो 5वां स्थान है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? मैंने बताया 3 जनवरी को होती है। अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है, कितने दिन में करती है? तो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। दिन और रात होने का कारण क्या है? तो दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो वो उसी कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष में पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारा है उससे प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कौन सी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ये MPPSC 2010 में पूछ चुकी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना घूमती है? कैसे घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पे समान होती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में ये पृथ्वी है, ये नीचे का जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। भूकक्ष तल पर, क्योंकि हमारे यहाँ जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है तो वहाँ पे गर्मी पड़ती है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी पर उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक है, जो क्या है? चंद्रमा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कब दिखाई देता है? 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होगा। दूरी की दृष्टि से तृतीय नंबर का ग्रह कौन सा है? दूरी की दृष्टि से देखें तो बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो कौन सा हो जाएगा दूरी की दृष्टि से? पृथ्वी का स्थान तीसरा। और कार्य की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? 5वां। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।